हेलो एंड वेलकम टू ईज ऑफ डूइंग स्टडीज़। होप आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हो। आज का हमारा लेसन है एमसीक्यूज़ का, जो कि है 28 नवंबर से लेके 3 दिसंबर का। इसके बाद जो लेसन आएगा वो होगा 5 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक के एमसीक्यूज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस? रोमन, इंडस, मेसोपोटामिया, नन ऑफ द अबव। सी, इंडस तो हमें पता है कि वो इंडस रिवर से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है मेसोपोटामिया। ये इस मैप में आप देख सकते हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पोस्ट, टीसीएस, विप्रो। इसका आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इस तरीके से यूपीआई वर्क करता है। थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च स्क्रैमजेट इंजन, which of the following is correct regarding this engine? This launch makes India first country to successfully test launch scramjet engine. Second option is, the purpose of the mission is the realization of an air breathing propulsion system that utilizes hydrogen fuel and oxygen from the atmosphere as an oxidizer. तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है बी। इंडिया इज द फोर्थ कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्लाइट टेस्टिंग, और तीन जो कंट्रीज है वो है यूएस, रशिया एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। स्क्रैमजेट इंजन इसरो को हेल्प करेगा उसके रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में। और स्क्रैमजेट इंजन में ये होता है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल और एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को मिलाकर ऑक्सीडाइजर बनाता है, जो कि एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। थैलेसेमिया इज ब्लड डिसऑर्डर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, नन ऑफ द अबव। सी, थैलेसेमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि abnormal फॉर्मेशन करता है होमोग्लोबिन का, तो इसका आंसर सी है। इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल में रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं और थैलेसेमिया डिसऑर्डर में कैसे हो जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बिम्स्टेक? इट इज अ समिट बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज ओनली। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नन? सी, बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक सब रीजनल ग्रुप है 7 कंट्रीज का, जो मिलाकर है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का। इसे एस्टैब्लिश किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 1997 में। राइट टू स्ट्राइक इज विच ऑफ द फॉलोइंग? फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, या नन ऑफ द अबव? राइट टू स्ट्राइक एक लीगल राइट है। सी, राइट टू प्रोटेस्ट डिफरेंट है राइट टू स्ट्राइक से। राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, बट राइट टू स्ट्राइक एक लीगल राइट है जिसे स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस भी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज्ड? असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, मिनरल एक्सप्लोरेशन, telecommunication, traffic studies. Select the correct answer using the code given below. So 1, 2, 3, 4 and 5, 1 and 2, या फिर all of the above? इसका आंसर है ए। आईरिस सिस्टम एक लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है 11 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स का, जो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है। इसके और भी यूजेस है, जैसे कि लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग, अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्ट सर्वे, वेटलैंड मैपिंग, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस, एक्सेट्रा। Uniform Civil Code is mentioned in which of part of the Constitution? Part 4, Part 3, Part 4A, Part 5? इसका आंसर है पार्ट 4।
आर्टिकल 44 डीपीएसपी का कहता है कि द स्टेट शॉल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. Consider the following about Zero Hunger Challenge. It was launched at the Rio Plus conference by the United Nations Secretary General. It will fund agricultural public stockholding programs in developing nations and assist in mitigating adverse effect of the climate change. Which of the above are correct? One only, two only, both one and two, none. इसका आंसर है ए. इसे लॉन्च किया गया था जीरो प्लस कॉन्फ्रेंस में, बट ये फोकस करेगा रूरल पॉवर्टी और मैल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने में. जीरो हंगर चैलेंज के 5 एलिमेंट है. जीरो स्टंटेड चिल्ड्रन लेस देन 2 years, 100% access to adequate food all year around, all food systems are sustainable, 100% increase in smallholder productivity and income, zero loss or waste of food. Winterfall in northern India in Punjab and Haryana occurs mainly due to arrival of weak temperate cyclones from the Mediterranean Sea, northeast monsoon crossing over the Bay of Bengal, anticyclonic circulation patterns in northern India in winter, all of the above. से हमें पता है कि नॉर्दर्न इंडिया में विंटर रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जो कि एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरियन रीजन में. ग्लोबल करप्शन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ह्यूमन राइट्स कैंपेन, वर्ल्ड विजन एंड ऑक्सफैम इंटरनेशनल जॉइंटली. इसका आंसर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. से हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि करप्शन कम करने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी लानी होगी. सो करप्शन, ट्रांसपेरेंसी. Which of the following are the effects of global warming? Migration of animals, fall in sea level, melting of glaciers. तो इसके ऑप्शन है 1 2 ओनली, 1 3 ओनली, 2 3 ओनली या फिर ऑल. से इफेक्ट क्या होंगे ग्लोबल वार्मिंग के? माइग्रेशन तो होगा एनिमल्स का, ग्लेशियर्स भी मेल्ट होंगे, बट फॉल नहीं होगा सी लेवल में. सी लेवल में राइज होगा. सो ग्लोबल वार्मिंग विल रिजल्ट इन राइज इन सी लेवल. इसका आंसर है बी. लिपुलेख पास कनेक्ट नेपाल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल. लिपुलेख कनेक्ट करता है उत्तराखंड और नेपाल को. आप इस मैप में लिपुलेख पास का देख सकते हैं. इसका आंसर है ए. Which of the following is correct regarding FAST, which was recently in news? It is the fastest submarine developed by Russia. It is fastest solar aircraft. It is the world's largest radio telescope. या none of the above. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है जो कि चाइना में है. Recently, which village became India's first digital village? Kasol, Molingnong, Akodra, Malana. अकोदरा विलेज बना इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज. अकोदरा विलेज है सबरकांता डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, और इस विलेज को अडॉप्ट किया था आईसीआईसी बैंक ने अपने डिजिटल प्रोजेक्ट के अंडर में. हॉर्नबिल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड. हॉर्नबिल फेस्टिवल रिलेटेड है नागालैंड से, और इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है. In India, markets in agriculture products are regulated under the Essential Commodities Act 1955, Agricultural Produce Market Committee Act enacted by states, Agricultural Produce Grading and Marketing Act 1937, Food Products Order 1956 and Meat and Food Products Order 1973. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट को रेगुलेट किया जाता है एपीएमसी एक्ट से, जो स्टेट्स इनैक्ट करती है. तो ये था हमारा आज का लेसन. होप आपको अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट लेसन हमारा होगा एमसीक्यूज का, जो कि होगा 5 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक का.
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो। थैंक यू।